नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन विद अनिल गौतम में मैं अनिल गौतम तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले जो मैथ का टॉपिक था हमने करवाया था जातीय मान तथा स्थानीय मान। जातीय मान और आज का जो टॉपिक है उसमें अवरोही, आरोही और पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है कक्षा 3 क्लास से लेकर के ऊपर के जितने भी क्लास के लोग हैं जिनको नहीं आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर ये आपको टॉपिक नहीं आता है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आज ये वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार की आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद उन सभी दोस्तों को अपने शेयर कर देना जिनको आरोही, अवरोही और सक्सेसर और प्रीडिसेसर में प्रॉब्लम होती है, और वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए, जो जातीय मान था और स्थानीय मान था। जातीय मान मतलब होता है जिस संख्या का जो जातीय मान होता है वो मान वही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि किसी आदमी की, किसी इंसान की कोई जाति चेंज नहीं होती है, उसी प्रकार से जातीय मान भी संख्या का चेंज नहीं होता है। और जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मतलब प्लेस, यानी कि उसकी उस नंबर की पोजीशन होती है, उसके द्वारा निकालते हैं। अब देखिए, आज का अवरोही आरोही क्रम है तो बड़ा इजी चैप्टर, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो हमने सोचा जो मैथ पढ़ा ही रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाएं। मैथ से अब आपको डरना नहीं है, मैथ को सीखना है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो मैथ में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर हूँ कि आप अगर मैथ से डरते हैं तो आपका डर जो है वो निकल जाएगा। जब आपका डर निकल जाएगा तो आप अगर चाहेंगे तो अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं। मैथ अच्छी करने का एकमात्र ही तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो दोस्तों देखिए क्या है, ये है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर, और असेंडिंग आर्डर को मूविंग अप कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जब हम बढ़ते हैं उसको कहते हैं आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग आर्डर। जैसे कि जीने पर चढ़ना, जीने पर चढ़ना सबसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, यानी कि स्टेप टू स्टेप, जब या स्टेप टू स्टेप या किसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही यानी कि असेंड, असेंडिंग। असेंडिंग देखिए यहाँ पर है असेंड, असेंड, असेंड मीन्स होता है बढ़ना, यानी कि मूविंग अप। जैसे कि आप चढ़ रहे हैं जीने पर, ऐसे 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 करके चढ़ रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको अगर हम बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए तो उसको कहते हैं आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग आर्डर। इसके बाद सेकंड है हमारा अवरोही क्रम। अव मतलब होता है घटना, यानी कि डिक्रीजिंग आर्डर, डिसेंड। डी का मतलब क्या, यहाँ से डी ले लेंगे, डी का मतलब होता है डाउन, यानी कि नीचे की तरफ, मूविंग डाउन, यानी कि फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी कि बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की तरफ जाना, उसको कहेंगे अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग आर्डर। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 4, 48, 69, 701, 897, 61340, इस टाइप से। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जब हम नंबरों को अरेंज कर देंगे तो उसको कहेंगे आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग आर्डर। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं अवरोही क्रम का। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा। अब इसी को अगर हम अरेंज कर देते हैं 61340, 897, 701, 69 और 48, इस तरीके से जब अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं अवरोही क्रम। अब देखिए ये जो हमारे नंबर हैं ये डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी डेसिमल लगा हो सकता है, यहाँ भी डेसिमल लगा हो सकता है। उसका भी करने का तरीका होता है, जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसको विधिवत बड़ी ही आसानी से अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।
और ऐसे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं। जब एलसीएम और एलसीएम का चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको आरोही अवरोही क्रम में कैसे अरेंज किया जाता है ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे, और नॉर्मल जो मेथड होता है बेसिक्स भी बताएंगे, क्योंकि जब आपको बेसिक आता होगा तभी ट्रिक के द्वारा बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए क्या होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती इसको उत्तरावर्ती भी कह सकते हैं या फिर इसको उत्तराधिकारी कह सकते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेजर। सक्सेजर मीन्स होता है आगे की संख्या, यानी कि कोई संख्या हो गई, मान लिया हमारी कोई संख्या ए है, हमने मान लिया कोई संख्या हमारी क्या है ए है, ए के जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब कहे एक संख्या का क्या निकालो, सक्सेजर निकालिए, या फिर उसने कहा उत्तराधिकारी संख्या बताइए, या फिर उसने कह दिया उत्तरावर्ती संख्या क्या होती है, या उसने कह दिया अनुवर्ती संख्या इसकी क्या होगी। अगर आप 3rd क्लास में हैं, 2nd क्लास में हैं, 4th क्लास, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास में, या फिर आप बड़े क्लास में हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। दोस्तों देखिए सक्सेजर मतलब कि एक क्या कर देंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे। सक्सेजर में जो भी संख्या दे रखी होगी उसमें एक प्लस कर देंगे, यानी कि उसके जस्ट आगे वाली संख्या वो हमारी हो जाएगी सक्सेजर। इसके बाद आता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी कि पूर्वाधिकारी या फिर कह सकते हैं प्रीडिसेजर। प्री, अब देखिए यहाँ पर आपको मिला पी। पी से आपको क्या याद रखना है, पी से याद रखना है पहले, यानी कि जो भी संख्या दे रखी होगी उसके पहले की संख्या। यानी कि अगर कोई संख्या ए है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, उसमें से क्या कर देते हैं उसमें जो कोई संख्या दे रखी है अगर उसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो वो हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कि कोई होता है पूर्व प्रधान, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे करके बोलते हैं, यानी कि उसके पहले का कहते हैं कि प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले वर्षों का। जैसे कि हम शाम को करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि हम क्या लिखते हैं टाइटल प्रीवियस ईयर एनटीपीसी क्वेश्चन। तो प्रीवियस यानी कि पहले के, तो पहले यानी कि कोई भी संख्या होगी जस्ट उसमें से एक अगर माइनस हम कर देते हैं तो वो हो जाएगी पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसीजर। और इसको कैसे समझते हैं, अनुवर्ती को कैसे हम समझते हैं, इसका मतलब होता है अनुवर्ती यानी कि उत्तराधिकारी। जैसे कि कोई संख्या है उसमें से एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगी उत्तराधिकारी। जैसे कि कांग्रेस पार्टी की जो चीफ पर्सन है सोनिया गांधी, अब सोनिया गांधी जो है उनका उत्तराधिकारी कौन है, राहुल गांधी हैं। तो यानी कि इसी तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मेरी कोई संख्या हो गई, अगर मेरी संख्या है जैसे 111 को हम क्या कह सकते हैं, 11 को हम मान सकते हैं ये कोई एक संख्या है। अगर कहता है कि इस संख्या का सक्सेजर क्या होगा, सक्सेजर यानी कि +1 तो हो जाएगा 112 112। अगर कहता है इसी संख्या का प्रीसीजर क्या हो जाएगा तो -1 करेंगे तो हो जाएगा 110। इसी आधार पे कितनी भी बड़ी संख्या कोई क्यों ना हो उसको बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। दोस्तों हम बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अभी आप लोग बड़ा वीडियो जो है देखना पसंद नहीं करते हैं, और ये वीडियो उन सभी को शेयर कर देना जो मैथ में कमज़ोर हैं। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक मैथ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस समय जो लाइट की प्रॉब्लम थी, आंधी वगैरह भी आई थी और बरसात वगैरह भी आई थी, लाइट काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रही थी, उसी वजह से आप लोगों को रिकॉर्डिंग वाला वीडियो नहीं मिल पाया। कोशिश करा करेंगे कि मैथ का कुछ ना कुछ ज़रूर ट्रिक्स या फिर कोई टॉपिक जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।